आज पितृपक्ष पर कैसे आप पूरा लाभ उठाएं इस पितृपक्ष का, कैसे पूरी तरह से संतुष्ट करें अपने पितरों को इस पितृपक्ष में, और हम जान रहे हैं कि क्या भूमिका है पितरों की। तो सर्वांग जी, ये एक मेरा प्रश्न था कि पितरों की भूमिका जीवन में क्या है, कितने महत्वपूर्ण होते हैं पितर, और कैसे खुश किया जाता है। तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, उनकी पसंद के व्यंजन बनाए जाते हैं। खासतौर पे एक बात और जानना चाहूँगी कि जो छोटी उम्र के लोग होते हैं, बुजुर्गों की बात तो आती है, लेकिन अगर कोई बालक कुछ घंटों के बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो क्या वो भी पितरों की श्रेणी में आता है? क्या उसे भी इस पितृपक्ष में उसकी तिथि वाले दिन उसका भी कर्मकांड करना चाहिए? ये कहाँ तक है? देखिए, पहले पितरों की भूमिका या महत्व, जीवन के हर क्षेत्र से पितृ जुड़े हैं, क्योंकि जब पितृ वस्तुतः आपके जीवन का पास्ट है और उससे आप अनुभव और वो सीखते हो। जो बुजुर्ग हैं, जो आपके परिवार और पितृ एक पक्ष नहीं, देखिए 7 पुस्त ददियाल और 7 पुस्त ननिहाल का हमारे जीवन पे असर पड़ता है और उनकी संतुष्टि और नासंतुष्टि से हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। जैसे विज्ञान कहता है, मेडिकल साइंस कहता है, हेरिडिटी के आधार पे हमें रोग और हमारे जो हमारी शरीर के लक्षण और हमारी रुचियां जो डेवलप होती हैं, हमारा ज्ञान, हमारा मस्तिष्क किस तरह का है, जो कहते हैं कि हेरिडिटी की आपकी नानी को ये प्रॉब्लम थी तो इसलिए शुगर आपको भी है, या फलाना या ऐसा होता है, तो इस तरीके से। तो उसी प्रकार पितरों में भी 3 पुस्तें बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 पुस्त ददियाल और 3 पुस्त ननिहाल, यानी मातृपक्ष और पितृपक्ष। और इसी प्रकार से, लेकिन अपने यहाँ अपनी माइथोलॉजी में 7 पुस्तों तक का प्रभाव मानते हैं कि बहुत गंभीर रूप से। और मैंने ये देखा है कि अगर कुंडली में पितृदोष होता है तो उसका जीवन की ग्रोथ में बहुत असर पड़ता है। तमाम और ग्रह अच्छे बैठे रहते हैं और हमें उसका जीवन में पूरा लाभ नहीं मिल पाता। अपने देश को छोड़ दीजिए, मैंने पड़ोस में थाईलैंड में देखा है कि हर घर में एक उसे कहेंगे कि पितरों का एक स्थान देते हैं। वो लोग पितरों का स्थान ऐसे देते हैं, बड़े बड़े वहाँ शॉपिंग मॉल बने हैं, लेकिन वहां पर भी एक कॉर्नर उन्होंने पितरों के लिए छोड़ा है। उसे बोलते हैं वो लोग दादा दादी का घर है, दादा दादी नाना नानी का घर है। तो वो स्पिरिट हाउस करके अंग्रेजी में उसको बोलते हैं, स्पिरिट हाउस। वहां पे हर घर में छोटे बड़े स्पिरिट हाउस मिलेंगे। तो इतना ज्यादा वहां पे पितरों को मानते हैं। हमारे यहाँ भी शादी विवाह इत्यादि में पितृ न्योते जाते हैं। और आपको अगर ध्यान होगा तो हर अमावस्या की तिथि में हमारे जैसे बुजुर्ग लोग घर में मम्मी वगैरह सब लोग निकालती हैं, जो सीधा निकालती हैं, दान निकालती हैं, तो अमावस्या को निकाला जाने वाला दान वो पितरों के निमित्त होता है। यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा कि अमावस्या ही तिथि खासतौर से पितरों को समर्पित है, ऐसा क्यों? देखिए, दक्षिण दिशा और अमावस्या तिथि, ये 2 चीजें पितरों के लिए निर्धारित है ना। पूर्णिमा तिथि देवताओं की हमेशा एक्सेस बनी, जैसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बोलता हूँ, मतलब देवालय, और साउथ वेस्ट मनुष्यालय। तो उसी तरह से यम की दिशा जो है वो दक्षिण है, और क्योंकि वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, यम उन्हें ले जा चुके हैं, इस कारण दक्षिण दिशा है ना। तो इसी तरह से जो चंद्रमा की अमावस्या तिथि है, देवताओं की एक्सेस तभी पूरी होगी। एक तरफ प्रकाश है तो एक तरफ अंधकार है। तो जब वो पूर्णिमा तिथि देवताओं की हुई तो ये तिथि जो है वो हमारे पितरों की हुई। तो दक्षिण दिशा और अमावस्या तिथि, और हर अमावस्या को अगर आप जितने नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र प्लस एक अभिजित नक्षत्र, 28 लोगों को अगर आप भोजन या कुछ भी खिलाते हैं तो गरीबों को, तो उससे पितृदोष के निवारण में बहुत मदद मिलती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा कि अपने यहाँ कुंडली में पितरों का जो दोष होता है, तो वो दोष का मतलब ये नहीं है पितृ दोष की, जैसा भी आपने अभी पितृदोष की बात की, आपने उससे पहले बताया कि 7 जो पुश्तें हैं, तो क्या किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है, इसके चलते पितृदोष कुंडली दर कुंडली आता है, या पितृ कहीं असंतुष्ट रह जाते हैं? किस वजह से पितृदोष कुंडली में होता है, और क्या उस पितृदोष का निवारण इस पितृ पक्ष में खास तौर पर किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। नहीं, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे मैं बोलता हूँ कि हेरिडिटी से रोग आगे आते हैं, हमारे
हमारी अच्छी आदतें और बुरी आदतें कन्वर्ट होती हैं आगे की जनरेशन्स में, उसी तरह से मैंने कुंडली में ये देखा है कि 3-3 पुस्तों की कुंडली तो सामने नजर आ जाती है कि दादा, बेटा और बेटे का बेटा। मैंने देखा कि तीनों का शनि नीच का, तीनों का एक्स ग्रह, कोई ग्रह एक ही हाउस में बैठा है। तो ये सामान्य बात नहीं हुई, ऐसे मैंने बहुत कुंडलियों में देखा है। काल सर्प योग मैंने देखा है कि अगर परिवार में एक को होता है तो परिवार में कई लोगों की कुंडलियों में होता है। इसी तरह पितृदोष, या सूर्य के साथ राहु है, राहु के साथ कोई भी ग्रह है, तो हम देखते हैं कि वो सीधे सीधे दोष हो, पितृदोष या ना हो, लेकिन वो कई लोगों की कुंडलियों में घर में देखने को मिलता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन असंतुष्ट है। हाँ, नहीं, और कहीं ना कहीं इसका हमारे पास्ट लाइफ से और जीवन से, पिछले जीवन से जुड़े लोगों से कहीं ना कहीं कनेक्शन है। और ये पितृपक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण समय इसलिए होता है कि पितरों के लिए निर्धारित है जी। और इसकी हर तिथि में, जैसे आपने किसी बच्चे के लिए कहा, किसी की भी मृत्यु हुई है जिस तिथि में, उस पर्टिकुलर तिथि को उसका श्राद्ध कर्म विशेष रूप से किया जाता है। तो उस दिन उस तिथि विशेष में उसका श्राद्ध कर्म किया जाता है। तो जो 15 तिथियां हैं, और यहां तक कि जब पूर्णिमा, मतलब पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन, लेकिन एक विशेष बात है, जो अमावस्या वाली बात मैंने कही, तो उसमें एक विशेष बात यह है कि अमावस्या के दिन जिसकी तिथि आपको नहीं मालूम हो, तो आप सभी का उस दिन कर सकते हैं, और अमावस्या के दिन किसी का भी आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। और अपने यहाँ कुछ तीर्थ ऐसे हैं जहां पे श्राद्ध कर्म करने का विशेष महत्व है, और पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म का बहुत ज्यादा महत्व है। तो जैसे गया में ये श्राद्ध कर्म और तर्पण, पिंडदान वगैरह किया जाता है। इसी तरह से जो पुष्कर जी, जो ब्रह्मा जी का स्थान ये है, खास ऐसे स्थान है जो हाँ, पितरों के लिए निर्धारित है, और साथ ही साथ ये खास 15 दिन है, ये पितरों के लिए बहुत ही, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जो कम लोग जानते हैं, और पितृदोष के निवारण के लिए उसमें जिनके माता पिता जीवित हैं वो भी पिंडदान कर सकते हैं जी। तो वो स्थान है नासिक के पास त्रयंबकेश्वर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। त्रयंबकेश्वर में परंपरा से हजारों सालों से वहां पे चला आ रहा है कि वहां पे नारायण बलि, नाग बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। त्रिपिंडी श्राद्ध सब जगह मिलता है, लेकिन नारायण बलि, नाग बलि हर जगह नहीं होती। तो अगर आपकी कुंडली में पितृदोष गंभीर रूप से है, और उसने जीवन, कई बार पितृदोष में एक बात और मैं बताना चाहूंगा, संतति सुख ना होना जी। 5वें घर में संतान भाव में केतु का बैठा होना, राहु का बैठा होना, या किसी ग्रह के साथ राहु केतु का बैठा होना, काफी बार मैंने देखा है संतति सुख में बाधा देते हैं। जी। इसमें मैंने देखा है कि अगर नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध कराया जाता है तो मैंने कई बार संतति होते देखा है कि इसमें लाभ मिलता है। तो ये बहुत जरूरी है कि इस पूरे पितृपक्ष में जो भी दोष अगर हैं कुंडली में भी देखकर, और अपने घर में वास्तु के तौर पर भी अगर देखा, जैसे आपने विदेशों की बात की, थाईलैंड की, वहां पर बाकायदा पितरों को स्थान दिया जाता है। तो जाना आपने किस तरह से आप पितृपक्ष में अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप उनका तर्पण कर सकते हैं, और किस तरह से अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को आप खुश करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पितृपक्ष एक ऐसा महीना है जो खास तौर से आपके बड़े बुजुर्गों के लिए, जो आपके बीच नहीं है, उनके लिए मान्य होता है, और इसी पितृपक्ष में आप अपने पितरों को खुश करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, खास तौर से इन्हीं 15 दिनों में कर सकते हैं। ये तमाम बातें आज हमने जानी सर्वांग जी से, और हम आपको बता दें, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें लिख भेजें। हमारा पता है, हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, vastu@jansandesh.tv। इस पर आप अपनी सारी समस्याएं, अपना समाधान, वास्तु से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित आप जो कुछ भी चाहते हैं वो लिख भेजें। लेकिन ध्यान रखें कि जब भी आप वास्तु से संबंधित कोई समस्या भेजें तो अपने घर का नक्शा, जिसमें दिशाएं सही तरह से इंगित हों, और ये आप कंपास के माध्यम से जानकारी लेकर नक्शे में इंगित कर सकते हैं। साथ ही साथ घर के मुखिया की जन्म कुंडली हमें भेजें, नाम, पता और सही समय के साथ। तो आज आपने जाना वास्तुवाणी में कैसे आप करें अपने पितरों को खुश, और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।